इमरान खान पार्टी में शदीद तरीन इख्तलाफात को तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिस पर वो किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ना कर रहे हैं, और वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इमरान खान का अपनी ही पार्टी में इस वक्त क्रैकडाउन जारी है और जो सो कॉल्ड रॉन्ग नंबर्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है, मैं तो नहीं कहता लेकिन बहुत सारे लोग उनके बारे में दावा कर देते हैं कि ये रॉन्ग नंबर है, ये राइट नंबर है, ये इस्तेलाह ज़रा ज़्यादा यूज़ की जा रही है आजकल। तो जो मुमकिन मुबैना रॉन्ग नंबर्स हैं उनकी शामत आजकल आई हुई है और जेल में उन्हें कुछ ऑब्वियसली रिपोर्ट्स मिल चुकी हैं जिनके ऊपर ज़रा सख्ती से गौर भी किया जा रहा है, कुछ ऑर्डर्स भी दिए जा रहे हैं और कुछ लोगों को हो सकता है पार्टी से फारिग कर दिया जाए नोटिफिकेशन के साथ और कुछ लोगों को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया जाए। इसके ऊपर काम जारी है। फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी कुछ बड़ी खबरें हैं, ख़ास तौर पर 81 डेज़ के बाद, 81 दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट से पहला रिपोर्टेड आईनी जजमेंट जारी हुआ है। उधर हाई कोर्ट में एक नया अदालती बहरान जन्म ले रहा है। 2 जजेस आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलने के लिए पहुंचे हैं। टीवी चैनल्स के ऊपर खबरें चल रही हैं, क्या हो रहा है सारी सूरत हाल एक एक करके आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले ज़रा ताज़ा तरीन सियासी माहौल पर बात कर लेते हैं। आपको पता है पीटीआई हुकूमत मुज़ाकरात ख़त्म हो गए, लेकिन हुकूमत अभी भी चाहती है कि किसी ना किसी तरह से पीटीआई मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाए, क्योंकि फैसल वाडा का मैं कल एक बयान देख रहा था, वो कह रहे थे कि इस हुकूमत की जो ज़मानत है वो पीटीआई है। अब पीटीआई कैसे ज़मानत है, किस सूरत हाल में ज़मानत है, शायद अगर पीटीआई मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे और कोई ना कोई आउटकम निकले, उस सूरत में हो सकता है कि पीटीआई से जितनी देर तक एंगेजमेंट रहे तो ये एक गारंटी के तौर पे चलती रही कि जनाब हुकूमत को अब कोई मसला नहीं है क्योंकि पीटीआई ऑन बोर्ड है या उनको एंगेज किया हुआ है। तो जैसे ही ये मुज़ाकरात ख़त्म हुए हैं ना, तो हुकूमती कैंप में एक पैनिक किस्म की सिचुएशन नज़र आई है। मतलब बार बार ये आवाज़ें सुनाई देती हैं हमें हुकूमती कैंप से कि पीटीआई आए, बैठे, मुज़ाकरात में बैठे, यानी मुसलसल ये कोशिश हो रही है कि पीटीआई को किसी न किसी सतह पे मुज़ाकरात के लिए इंगेज रखा जाए, बातचीत का ये दरवाज़ा जो खुला था ये बंद ना हो। इसीलिए एक कमेटी के बाद अब दूसरी कमेटी की ऑफ़र कर दी गई है। पहले हुकूमत पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी थी, अब हाउस कमेटी की पेशकश की है और ये पेशकश खुद वज़ीर आज़म की जानिब से सामने आई है। काबीना इजलास के दौरान ये कहा गया कि हमने पीटीआई को मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फ्राहम किया था, लेकिन ये खुद भाग गए। अब अपने गिरेबान में झांकें, इन्होंने खुद 2018 में कमीशन बनाने की बजाय हाउस कमेटी बनाई थी और हमने उसको एक्सेप्ट किया था उस वक्त। तो आज वो कह रहे हैं कि हम हाउस कमेटी बना देते हैं, हम पीटीआई को दावत देते हैं कि आए, बैठे, मुज़ाकरात करें और हमारी हाउस कमेटी की जो पेशकश है उसको कबूल करें। फिर वो कहते हैं कि अगर 2024 के इंतखाबात के ऊपर बात करनी है तो इस हाउस कमेटी में करें, 2018 के इंतखाबात के ऊपर भी कर लें, 26 नवंबर के धरने पे भी करें, 2014 के धरने पे भी करें। तो हाउस कमेटी जो है वो पूरा जायज़ा ले ले और अपनी रिपोर्ट पेश कर दे। हम सिद्ध के दिल से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इस पेशकश के कुछ ही देर के बाद पीटीआई का पहला बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल जो है वो आ गया और उन्होंने इस पेशकश को कर दिया मुस्तरद। और बल्कि हामिद रज़ा का मैं स्टेटमेंट देख रहा था, वो कह रहे हैं कि अगर 2014 के धरने तक जाना है, मतलब पीछे की तरफ जाना है, तो फिर हम असगर खान का जो केस था वो वाला भी खोलेंगे, फिर उस तरफ भी आ जाए। तो मुझे लगता है दोनों तरफ से जिस तरह से बयानात आ रहे हैं, ये अब कमेटी से और मुज़ाकरात से कुछ भी नहीं निकलने वाला, क्योंकि जिस तरह से एक बार मामला इनिशिएट होके जिस तरह से उसका एंड हुआ है, अब लोगों को उस तरह से उम्मीद नहीं रहेगी कि कुछ निकल सकता है। बहरहाल देखते हैं कहाँ तक ये मामला जाता है। अब ज़रा आ जाइए इमरान खान के अपनी ही पार्टी में जारी क्रैकडाउन के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। आपको मालूम है इमरान खान की नेचर से जो लोग थोड़ा वाकिफ़ है, जो उनको ज़रा करीब से समझते हैं, उनको एक बात तो पता है कि इमरान खान पार्टी में अंदरूनी इख्तलाफात को बर्दाश्त कर लेते हैं, उनको डील भी कर लेते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट भी कर लेते हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर वो किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करते। मैं इतना टाइम से उनको कवर किया, जिस चीज़ के ऊपर मैंने उन्हें सबसे ज़्यादा सख्त देखा पार्टी के मामलात के हवाले से, दैट इज़ पार्टी डिसिप्लिन। और जो पार्टी की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करे, इमरान खान उसे पहली फुर्सत में पार्टी से बाहर करते हैं या अपने से कम दूर कर देते हैं। वो बाद में कभी आए पार्टी में वापस तो किसी और मामले पे आ सकता है, लेकिन वो वाला मामला उसका फिर भी नहीं रहता। तो इस सारे इशू के ऊपर आपने देखा शेर अफजल मरवत के हवाले से उनकी बार बार डायरेक्शंस। अब मुझे लगता है कि
आगे जो उनके साथ होगा वो वही हिदायत के मुताबिक होगा जो इमरान खान साहब दे चुके हैं। शुरुआत तो उनसे हुई, फिर 26वीं आईनी तरमीम के तहत भी कुछ लोगों को हमने देखा जिनको शोकाज नोटिस जारी किए गए कि इन्होंने पार्टी डिसिप्लिन को वायलेट किया और महफूज मुकामात पर नहीं गए, उनसे कम्युनिकेट नहीं हो पाया। इवन शाहजैन कुरैशी तक को भी शोकाज नोटिस हुआ। उसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है, बड़ी दिलचस्प तफसीलातें कभी जिक्र करूँगा टाइम हुआ तो। लेकिन इन सारे शोकाज नोटिस के दौरान एक सेनेटर साहब हैं, सेनेटर फैसल सलीम, पीटीआई उनसे मुतमिन नहीं हो पा रही कि उनका जो किरदार है 26वीं तरमीम के तहत, इस स्पीकर ऑर्डिनेंस के तहत या इसके अलावा पार्टी के मामलात के हवाले से, तो ऐसा सिग्नल मिल रहा है कि शायद उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। और इमरान खान ने उनके बारे में भी कुछ डायरेक्शंस दे दी हैं। उनको शोकाज गालबन गया हुआ है, उसका इंतज़ार है, जैसे ही जवाब आएगा तो उनका भी मुस्तकबिल तय हो जाएगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त ये है कि इमरान खान के बयानिए को कौन सपोर्ट कर रहा है और कौन उसको सपोर्ट करने से हिचकिचा रहा है। इसका जो गेज रखा गया है बेसिकली वो इमरान खान का ट्विटर अकाउंट है। उनके ऊपर होने वाली पोस्ट को कौन रीट्वीट कर रहा है, कौन उसके ऊपर बात कर रहा है, कौन टीवी टॉक शोज़ में उसको प्रेजेंट कर रहा है, इन सारी चीज़ों को खामोशी से चुपके चुपके गेज किया जा रहा है। ये पार्टी के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत सख्त मॉनिटरिंग हो रही है, लेकिन सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी एक के रडार पर हैं जो बहुत खामोशी से इन सारी चीज़ों को नोट कर रहा है और इमरान खान तक ये बात जा रही है। मेरा ख्याल है बहुत कम लोग हैं, अगर आप कभी जाके देखेंगे, जो इमरान खान के ट्वीट्स को रीट्वीट कर रहे हैं। इवन बैरिस्टर गौहर, पार्टी के जो चेयरमैन हैं, वो भी बहुत कम रीट्वीट्स करते हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, उनकी अपनी अलग वजूहात हो सकती है, वो इमरान खान को खुद ही बताएं। लेकिन और भी कई लोग हैं जिनको कहा भी गया लेकिन वो अभी तक उस तरह से खुल के नहीं कर पाए। ज़ाहिर बात है यहाँ पे इमरान खान के बयानिए का बोझ उठाना इस वक्त बाहर के लोगों के लिए कोई बहुत आसान काम नहीं है या आसान टास्क नहीं है, इसलिए इनके ऊपर अभी नज़र रखी जा रही है और आने वाले दिनों में इसके हवाले से भी आप फैसला होता देखेंगे। इसके साथ साथ इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के कुछ मामलात को बिल्कुल फोकस में कर लिया है और जो वहाँ से कुछ शिकायत आ रही थी, जारी बात है उनकी एक ही सूबे में हुकूमत है, अगर वहाँ से भी उनको मुसलसल शिकायत मिलेंगी जो कि मिल रही थी तो उनका अजाला बड़ा ज़रूरी था। इसलिए जो बार बार चीज़ उनके पास पहुँच रही थी उसको उन्होंने वंस फॉर ऑल सॉर्ट आउट करने के लिए लोगों को कुछ को बुलाना शुरू कर दिया कि जनाब ये भी आके मेरे से मिले, ये भी मिले। आज तैमूर सलीम झगड़ा को बुलाया था, वो नहीं मिल सके। शाहिद खटक, मुजम्मिल असलम, ये सारे लोग आज मिलने गए थे लेकिन इनकी मुलाकात नहीं हो सकी। तो आज इनको भी कुछ डायरेक्शंस मिलनी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल तैमूर सलीम झगड़ा, इनको अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान है और अगर तैमूर सलीम झगड़ा को आने वाले दिनों में कोई पोर्टफोलियो या कोई अहम जिम्मेदारी मिलती है तो इसका मतलब ये समझ लीजिए आप कि इमरान खान इतनी देर तक जिस चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब वो मामला नहीं रुका, जिसके बाद उन्होंने ये इकदाम लिए हैं। इसके असरात आपको आने वाले दिनों में ज़रूर नज़र आएंगे। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही दिलचस्प स्टोरी के ऊपर मैंने बात करनी है, सोचा था कल करूँगा लेकिन आज इसके ऊपर बात करते हैं। आपने अभी हाल ही में अमरीकी सरमायाकार को देखा, पाकिस्तान में आया। ये कोई पहला सरमायाकार तो नहीं था या कोई ऐसी कोई अनहोनी, कोई अनोखी चीज़ थी कि इनको इतनी ज़्यादा लाइमलाइट मिली। मतलब अभी हमने देखा सऊदी सरमायाकारों का भी एक बड़ा वफ्द आया था, वो नेचुरल तरीके से आए, उनकी वही नेचुरल प्रोजेक्शन हुई और वो चले गए। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई, लेकिन क्या कभी ऐसा देखा कि सहाफ़ियों को ले जाके एक सरमायाकार के सामने बिठा दिया गया हो और फिर उनसे ऐसे सवालात पूछे गए हों जो कहीं ना कहीं इमरान खान से रिलेट करते हैं? तो क्या ये सारा कुछ ऑर्गेनिक है या सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट होता रहा? ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। एक अमरीकी सरमायाकार को पकड़ के इतना ज़्यादा डिस्कस करना, और जो चीज़ बिल्कुल नेचुरल लग सकती थी या जिसके ऊपर ऐसे बिल्कुल स्मूथली चल सकता था और एक अच्छा इम्पैक्ट बन सकता था, वो इम्पैक्ट नहीं बना और उल्टा लोगों ने उसको मशकूक कर दिया। तो ये अभी भी डिस्कशन चल रही है। बहरहाल देखते हैं कि वो कह के तो गए हैं कि एक हफ़्ते के बाद वापस आते हैं, तो जैसे ही वो वापस आते हैं फिर देखेंगे क्या होता है। लेकिन अगर चीज़ों को ज़रा नॉर्मल तरीके से हैंडल किया जाए तो उसका इम्पैक्ट समहाउ अच्छा आ जाता है। अब ज़रा सा आ जाइए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ। आपको पता है 26वीं तरमीम के तहत आइनी बेंच बना। उस आइनी बेंच ने आज 81 दिन के बाद, 81 डेज़ के बाद पहला तहरीरी जजमेंट जारी किया है। 1.5 सफ़े पर मुश्तमिल है, 42 लाइन्स हैं इसकी, और उस जजमेंट का खुलासा ये है कि कौन सा केस कहाँ लगेगा ये फ़ैसला जजेस कमेटी करेगी और कोई नहीं करेगा। और यूँ जस्टिस मंसूर अली शाह के जो 13 और 16 जनवरी के हुक्मनामे थे वो उन्होंने कहा कि बग़ैर किसी इख्तियार के थे, यानी दोनों हुक्मनामे उन्होंने वापस ले लिए हैं। ये है आज की पहली रिपोर्टेड जजमेंट जो कि आइनी बेंच की जानिब से आई है।
अब आ जाइए ज़रा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ, क्योंकि वहाँ पे भी खासी हलचल है। इस्लामाबाद के जो वकला हैं, ख़ासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ताल्लुक़ रखने वाली वकला बिरादरी, उनमें थोड़ी बेचैनी है, जिसका इजहार वो खतूत लिख कर रहे हैं, एलामिया जारी कर रहे हैं। और उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़र्दर किसी को चीफ़ जस्टिस नामज़द करना है तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से ही लगाया जाए, किसी और से ना मुंतखब किया जाए। ये एलामिया जारी हो रहा है क्योंकि वकला बिरादरी को शायद ये लगता है कि अब एडिशनल जजेस जाने हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिनका चुनाव होना है हाई कोर्ट से। तो अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा जो चीफ़ जस्टिस हैं वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में, तो उनकी जगह पे चीफ़ जस्टिस कौन होगा, ये क्वेश्चन है ना। तो इन वकला को ये लगता है या उनका ये ख्याल है कि शायद ये जज किसी और सूबे से यहाँ पे लाया जाए और उनको जज चीफ़ जस्टिस बना दिया जाए। तो वकला ये कह रहे हैं कि अगर किसी को चीफ़ जस्टिस बनाना है तो ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस हैं या बाकी जो जजेस हैं उनमें से किसी को लगाया जाए। तो ये उनका मुतालबा है। अब देखते हैं कि क्या आगे जाके पेशरफ्त होती है। लेकिन इसी सारी सिचुएशन के दौरान एक ख़बर आज टीवी चैनल्स के ऊपर मैंने चलती देखी कि जो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान है उनसे हाई कोर्ट के 2 जजेस ने जाके मुलाकात की है। इस सारी सिचुएशन के दौरान ये मुलाकात बहुत ही अहम और गैर मामूली है। अगर ये हुई है एज़ पर टीवी रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स, मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन जो बताया जा रहा है, टीवी चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि जनाब ये मुलाकात हुई है, तो दैट मीन्स कि ये गैर मामूली मुलाकात है, इसके आउटकम्स हो सकते हैं। तो देखते हैं किसको चीफ़ जस्टिस लगाया जाता है और किसको सुप्रीम कोर्ट भेजा जा सकता है। आने वाले दिनों में ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं, मेरा ख्याल 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास होगा, उसमें पता चल जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही इमरान खान से मुतालिक एक खबर ये कि अल-कादिर ट्रस्ट केस में आपको पता है उनको 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी और उसमें अपील फाइल कर दी गई थी। लेकिन उसके ऊपर गुज़िश्ता रोज़ रजिस्ट्रार की जानिब से एतराज़ कर दिया गया कि कोई सर्टिफिकेट मुंसलिक नहीं है और कुछ जगहों पे सिग्नेचर नहीं है। तो अब उनके जो वकला है वो दोबारा से अपील का जायज़ा ले रहे हैं और दोबारा उस अपील को तैयार किया जा रहा है। मेरा ख्याल है वो मंडे तक फ़ाइल कर दी जाएगी फिर से। इसी सारी सूरत हाल के दौरान PTI जो है वो अदालती महाज के साथ साथ ज़रा सियासी माहौल भी गर्म करना चाहती है और उसके लिए 8 फरवरी को आपको पता है सवाबी में एक बड़ा जलसा करने जा रही है और उसके लिए अब बाकायदा वीडियो पैगामात या जो अवामी मूवमेंट है वो शुरू हो चुकी है और मैसेजेस कन्वे करना शुरू कर दिए गए हैं पार्टी की तरफ से कि सवाबी पर जो जलसा हो रहा है उसमें शिरकत यकीनी बनाई जाए। देखते हैं आगे क्या होता है, आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।